भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत स्वागत है। सॉरी। सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे ये मंगलवार की कक्षा में। बहुत समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं। सो यस, सो हम लोग लास्ट एक महीने से श्रीमद् भगवद गीता पुस्तक वितरण में लगे हुए थे। अब पहले काफी सारे भक्त रेगुलरली आ रहे थे एंड इट वाज a very blissful experience. सो उसकी वजह से हम लोग कुछ एक सवा महीना हम ये हमारे ऑनलाइन सेशन नहीं ले पाए, बट नाउ वी आर रेडी अगेन। तो आज हम हमारे जो पॉजिटिव थिंकर सीरीज है उसका लास्ट सेशन एक लेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। लेट मी एडजस्ट द कैमरा जस्ट अ मोमेंट। आज उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है एंड या उसके बाद फिर हम कुछ नया सेशन शुरू करेंगे। सो आई हैव अ प्रेजेंटेशन टू शेयर। सो आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा। तो आज की टॉपिक है लिटिल बॉय हु स्पोक लॉफ्टी फिलोसॉफी। मतलब एक छोटा सा बच्चा जिसने बहुत ही मतलब अ, उम्दा, बहुत ही डीप, बहुत ही गहरी, बहुत ही ज्ञानवर्धक फिलोसॉफी या तत्व ज्ञान को बताया। तो ये जो सेशन है, सेकंड, वो श्रीमद् भागवतम में आता है। एक्चुअली ये स्टोरी कथा राजा चित्रकेतु का, तो उसके ऊपर से ये पूरा सेशन है। छठे स्कंद में आता है ये। छठे स्कंद में वृत्रासुर की कथा आती है। तो ये वृत्रासुर, फिर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि वृत्रासुर जो कि एक असुर था, फिर भी उसको बहुत ही अच्छी गति मिली और इतने अच्छे संस्कार, इतना अच्छा भक्ति भाव कैसे उसको प्राप्त हुआ। तो जब ये प्रश्न पूछते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को, तो उसके उत्तर में वो वृत्रासुर का पिछला जन्म बताते हैं, प्रीवियस बर्थ ऑफ वृत्रासुर जो कि एक असुर था। और वो था इस स्टोरी का वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, राजा। तो राजा जिसके ऊपर से हम चर्चा करें, जिसका नाम था चित्रकेतु। तो तो शूरसेन नाम का एक राज्य था। वहां पे राजा चित्रकेतु राज करता था और वो बहुत ही पावरफुल था, बहुत ही धार्मिक प्रकृति का भी था, अच्छा राजा था। और अ, उसको सेकंड, या उसको सब सब कुछ अच्छी तरह से हो चल रहा था। परिवार में अच्छी पत्नियां थी, सुंदर पत्नियां थी। और अपना राज परिवार सब ठीक ठाक था। जो प्रजा थी वो भी सुखी थी, संपन्न थी। कुछ प्रॉब्लम नहीं था सिवाय एक प्रॉब्लम। व्हाट वाज दैट प्रॉब्लम? नो चाइल्ड, कोई पुत्र नहीं था। तो ये एक बड़ी समस्या थी, है ना। सो इसीलिए राजा हमेशा उदास रहता था। वो उसको किसी भी कार्य में रुचि नहीं होती थी। तो आप में से और बताइए, और ऐसे कौन से राजा को जानते हैं शास्त्रों में से जिनका भी ऐसा समस्या था? बताइए। एनीवन? शास्त्रों में से ऐसे भी राजा जिनको पुत्र नहीं हो रहा था? याद आ रहा है आपको?
No? Difficult question? रामायण में से सोचिए, रामायण में, चलो हिंट देता हूँ आपको। कृष्ण प्रभु जी, जैसे ये थे राम, दशरथ राजा, उनको मतलब हाँ, कंडीशन हुए थे। दशरथ राजा, ये दशरथ राजा इज ऑल्सो सिमिलर, उनको पुत्र नहीं हो रहा था, तो फिर उसके लिए उनको फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया, उस तरह से। तो यहाँ पे भी सिमिलर सिनेरियो था कि उनको पुत्र नहीं हो रहा था, ठीक है। तो देखिए कितने दुखी थे राजा। दशरथ का भी ऐसा ही कुछ स्थिति था, राजा दशरथ का भी, वो भी दुखी थे। तो ये जब चल रहा था तब एक समय की बात है, एक बहुत ही महान ऋषि है जिनका नाम है अंगिरा। तो अंगिरा ऋषि जो थे वो सन्यासी है, साधु है, वो हर जगह घूमते रहते हैं ना, इनको इसलिए उनको कहते हैं परिव्राजकाचार्य। परिव्राजकाचार्य मतलब वो घूमते रहते हैं पूरे ब्रह्मांड में। जिसकी शुरुआत की थी नारद मुनि ने। नारद मुनि के सब जो अनुगामी है, उनके जो पथ पे चलते हैं, वो सभी लोग भी घूमते हैं, एक जगह पे रहते नहीं है। तो ये सन्यासी अंगिरा जो थे वो घूमते रहते थे, तो घूमते 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 ये शूरसेन नामक राज्य थे, वहां पे आए और वहां पे आके राजा से मिले। तो राजा ने बहुत ही अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, उनको पाद प्रक्षालन किए, उनके चरण कमलों को उन्होंने धोया, और इस तरह से अपने आप को पवित्र किया, उसका आचमन करके, और उनको बहुत ही अच्छी बैठने की व्यवस्था की, उनके रुकने की व्यवस्था की, उनको प्रसादम सर्व किया, वेरी नाइसली, बहुत अच्छी हॉस्पिटलिटी की। एक ब्राह्मण के साथ जो होना चाहिए, एक वैष्णव के साथ, उसी तरह से उन्होंने उपयुक्त उनका आदर किया। और परंतु राजा का मूड नहीं था, है ना, क्योंकि वो, उसके मन में वही चल रहा था कि मतलब प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दुख दुख। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक्सटर्नली कुछ और होते हैं, इंटरनली कुछ और होते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ कि हम लेक्चर में बैठ तो जाते हैं, ठीक है, बट अंदर कुछ और चल रहा है। माला का जप करते हैं मगर अंदर कुछ और चल रहा है। सेवा करते हैं मगर मन में कुछ और चल रहा है। तो ऐसा एक्चुअली नहीं होना चाहिए। जब हम कोई भी भगवान के लिए सेवा कर रहे हैं, भगवान का चाहे वो श्रवण हो, कीर्तन हो, या कोई और टेंजिबल सेवा, तो 100% फोकस उसी पे होना चाहिए। तो उसी के लिए तो हमें जन्म मिला है, वही तो एक्टिविटी करने के लिए हमारा हमें जन्म मिला है। सो वी शुड गिव ओवर 100% टू दैट। एनीवे, तो राजा चित्रकेतु जो थे वो बहुत दुखी थे, बहुत अपसेट थे। तो वो जो ऋषि जो कुछ उनको बताना चाहते थे, बिकॉज आइडियली जब हमारे घर पे कोई वैष्णव आते हैं, साधु आते हैं, तो हमारा मूड होना चाहिए एक तो उनका सत्कार करना, मगर सिर्फ ऐसा नहीं कि देखो आए हो, खाना खाओ, प्रसाद लो, चलो जाओ, नहीं, उनसे सुनना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों इंपॉर्टेंट है, उनका अच्छा सत्कार करना ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ उनकी शिक्षाओं को सुनना और ग्रहण करना, अपने जीवन में उतारना, ये दूसरा इंपॉर्टेंट कार्य है। तो राजा ने एक कार्य तो कर दिया, मगर दूसरा कार्य करने के कोई मूड में नहीं था, वो सुनने के मूड में नहीं था, बोला ठीक है, कुछ अंदर जा ही नहीं रहा था, बिकॉज पूरा मेंटल ब्लॉक हो गया था, ऐसा। सो फिर जो ऋषि थे, ऋषि अंगिरा, उन्होंने जब राजा को पूछा कि क्या कारण है, हालांकि वो जानते थे, फिर भी उन्होंने पूछा कि क्या कारण है। तो राजा ने बताया कि जैसे समझिए, उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे एक व्यक्ति है जो भूखा है। तो समझ लीजिए आप में से कोई एक वक्त भूखा है, जैसे समझिए धर्मेश प्रभु है, धर्मेश प्रभु भूखे है, उनको भूख लगी है, और डैनिश प्रभु के घर पे जाते हैं, और डैनिश प्रभु उनको गार्लैंड देते हैं, हाँ, उनको पंखा अच्छा करते हैं, एसी कर देते हैं, बोला कंफर्टेबल है, अच्छा गद्दा वद्दा बिछाते हैं, है ना। तो उसमें क्या, तो उनसे उनकी जो भूख है वो थोड़ी शमन होगी। तो यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि जो व्यक्ति भूखा होता है तो उसको खाने को चाहिए, तो आप उसको सैंडलवुड पल्प लगाओ, गार्लैंड दो, तो उससे थोड़ी उसकी भूख मिटेगी। उसी तरह से मेरा भी ऐसा ही सिचुएशन है। फिर उन्होंने बताया कि मेरा सिचुएशन कैसा है। मैं, आप बता रहे हो वो सही, बहुत सही है, परंतु मैं क्या करूं, मैं इतना दुखी हूं, पुत्र नहीं है। तो अंगिरा को दया आ गई। तो अंगिरा ने जरा कि इसको वरदान दे देता हूँ। तो अंगिरा ने वरदान दिया कि ठीक है, जाओ, पुत्र प्राप्ति हो तुम्हें, मैं वरदान देता हूँ। तो हालांकि राजा के कर्मों के अनुसार वो पुत्र डिजर्व नहीं करता था, उसके भाग्य में पुत्र था ही नहीं, परंतु फिर भी अंगिरा ने उसको वरदान दे दिया, राजा को दुखी दे, जिसके पीछे फिर बहुत बड़ा उपदेश आने वाला था। ऐसा, ये पूरा एक भगवान का लीला था, योजना था।
तो उसके चलते हुए अंगिरा ने वरदान दिया चित्रकेतु को कि ठीक है, पुत्रवान भव, ऐसा। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर अंगिरा मुनि ने फिर उनको एडवाइस दिया कि आप क्या करो, आप एक अलग से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाओ और उसमें सभी देवताओं को आप उनके लिए यज्ञ करो, और फिर उसमें जो उसका जो प्रसाद मिलेगा, खीर प्रसाद है जो भी है, वो आप अपनी पत्नी पत्नी में से किसी को दो और फिर उससे आपको पुत्र होगा, ऐसा। सो परंतु उन्होंने कंडीशन बताई, ये बहुत जबरदस्त कंडीशन थी। हाँ, तो आप में से कोई पढ़ सकता है कंडीशन को? यहाँ पे है, ओ ग्रेट किंग, पढ़िए प्लीज। हरे कृष्ण प्रभु जी मैं प्रभु जी। पढ़ूं? हाँ प्लीज पढ़िए, पढ़िए माता जी। हाँ. O great king, you will now have a son who will be the cause of both jubilation and lamentation. यस, Since, okay. ओके माता जी, ठीक है। तो ये बताया कि अंगिरा ने बताया कि मैंने वरदान दे दिया और आपने यज्ञ भी कर लिया, परंतु जब यज्ञ खत्म हुआ तो अंगिरा मुनि ने क्या बोला कि देखो राजा, जैसे तैसे करके आपने वरदान प्राप्त कर लिया, यज्ञ कर लिया, परंतु आपका जो पुत्र होगा वो आपके सुख का भी कारण होगा, दुख का भी कारण होगा। आपको सुख भी देगा और दुख भी देगा, अपार सुख देगा, अपार दुख भी देगा। तो क्योंकि उसकी उनके भाग्य में था ही नहीं वो पुत्र, जैसे तैसे करके जोड़ तोड़ करके, तोड़ मरोड़ करके, कैसे भी करके पुत्र तो मिल जाएगा, परंतु ये होगा, ये कंडीशन है, राइट। सो यस, तो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर राजा चित्रकेतु जो था वो बहुत ही खुश हो गया कि चलो ठीक है, कम से कम पुत्र मिलेगा तो सही। जब वो बहुत प्रसन्न हो गया चित्रकेतु, फिर सोचा कि मगर अंगिरा मुनि ने ये क्या बताया कि पुत्र जो होगा वो दुख का भी कारण बनेगा, ऐसे कैसे? तो यस, वो तो सही है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, मगर पुत्र बोला, अच्छा, उसका मतलब ये होगा कि देखो मैं बहुत ही धनी हूं, मेरा साम्राज्य बहुत फैला हुआ है और मेरा एकमात्र पुत्र होगा, तो निश्चित तौर पे हो सकता है कि वो मेरे आज्ञा ना माने, वो स्वच्छंद हो जाए, हाँ, वो बिगड़ जाए, मेरे हाथों से निकल जाए। ठीक है, बट ओके, आई डोंट माइंड, अगर वो ऐसा भी निकला, मेरा कहा ना भी माने तो भी, पुत्र ना होने से तो बेटर है, कम से कम पुत्र है, तो दैट्स ओके। लिखा है ना, क्या लिखा है? बट अ डिसोबीडियंट सन, लास्ट लाइन, डिसोबीडियंट सन इज बेटर देन नो सन एट ऑल। जो आज्ञाकारी पुत्र ना हो, ऐसा पुत्र पुत्र ना होने से तो बेटर है। पुत्र ना हो तो मेरी आज्ञा कौन मानेगा, ना मानेगा क्या फायदा, मगर ये तो कम से कम पुत्र है, आज्ञा ना माने ना माने वो अलग बात है। तो इस तरह सोच के अपने मन को वो मना रहे हैं, देखिए। हाँ, तो हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, हमारे साथ जब हमारे मन चाह नहीं होता है तो फिर हम अपने आप को, मन को मना लेते हैं कि ठीक है ना, जो हुआ वो, ये एटलीस्ट ये तो हुआ कम से कम। सो यहाँ पे राजा यही मूड में था, ठीक है। अभी देखिए, अभी आ रहा है गेम टर्निंग पॉइंट, है ना। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि किस तरह से आगे वो स्टोरी अनफोल्ड हो रही है। ध्यान देना आप। जब उनकी जो पत्नी थी, उनका नाम था कृतद्युति, कृतद्युति। तो कृतद्युति जो थी, उनको उन्होंने वो प्रसाद दिया और उसके चलते हुए उनको बहुत ही सुंदर पुत्र हुआ। और जब पुत्र हुआ तो कृतद्युति और चित्रकेतु इतने प्रसन्न हुए, इतने प्रसन्न हुए, मानो उनके जीवन में इससे बड़ा कोई अवसर है ही नहीं, और इतने प्रसन्न हुए, पूरे राज्य में बहुत बड़ा उत्सव हुआ, और वो मतलब ओवर जॉय, ऐसा बहुत ज्यादा। और वो डेली बढ़ता गया, प्रेम, पुत्र प्रेम दोनों के लिए बढ़ता गया डेली, और वो पुत्र के अलावा उनको कुछ दिखता नहीं था। तो हम देखते हैं जनरली ऐसा देखा गया है कि जब पत्नी के साथ ऐसा होता है ना, जैसे जैसे यहाँ पे बहुत सारी पत्नियां थी उनकी, सिर्फ एक पत्नी नहीं थी ना। तो क्षत्रिय को उस समय पे ज्यादा पत्नी, एक से ज्यादा पत्नी रखने का अलाउ था। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय जो थे वो अपने शरणार्थी को हमें शेल्टर देते थे। तो अगर किसी विवाह, अगर किसी कन्या, कोई कन्या विवाह की अपेक्षा लेके उनके सामने आती है तो वो उनको मना नहीं कर सकते, है ना। जैसे नित्य अर्जुन के साथ भी ऐसा हुआ था।
राइट। परंतु भगवान रामचंद्र जो थे उन्होंने मर्यादा वहां पे ड्रॉ कर ली कि नहीं, एक पत्नीत्व। तो ही वॉज वन ऑफ द रेयर क्षत्रिय जिन्होंने एक पत्नी व्रत लिया था। हालांकि अभी तो एक पत्नी भी संभालना बहुत ही मुश्किल है, तो तीन चार पत्नी की तो बात ही क्या करें, है ना। सो यस, तो उनकी बहुत सारी पत्नियां थी। तो बाकी जो पत्नियां थी उन्होंने की, जैसे हमने देखा कि जो ये सूरज के केस में आता है, एक से ज्यादा पत्नी होने में ये प्रॉब्लम है कि एक पत्नी को थोड़ा फेवर करो, दूसरी पत्नी बुरा लग जाता है ना। अभी जैसे कलयुग में थोड़ा ऐसा ही है, पर थोड़ा चेंज है कि अगर सास को फेवर करो तो पत्नी को बुरा लग जाता है, पत्नी को फेवर करो सास को बुरा लग जाता है, मतलब मम्मी को, सॉरी, मतलब माता को। अगर पति जो है वो अपनी माता को फेवर करे तो उसकी पत्नी को बुरा लग जाता है, और पत्नी को फेवर करे तो उसकी माता को बुरा लग जाता है। तो वो पति बेचारा वो बॉल की तरह कभी इधर कभी उधर ऐसा होता रहता है। हालांकि वैष्णव परिवार में ऐसा नहीं होना चाहिए, बिकॉज सभी लोग भगवान, सबका स्वार्थ नहीं है। ये सब क्यों होता है? बिकॉज जब व्यक्ति का स्वार्थ आता है देन एवरीथिंग इज टॉक्सी टर्वी। परंतु जब भगवान केंद्र में होते हैं तो फिर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे स्वार्थ था। यहाँ पे जो पत्नियां थी चित्रकेतु की, जो वो इतनी इतनी ज्यादा ईर्ष्या हुई। सोचिए आप, इतनी ज्यादा ईर्ष्या हुई कि उन्होंने, आपको पता है उन्होंने क्या डिसीजन लिया कि इस छोटा सा बच्चा, कुछ महीनों का था, फ्यू मंथ्स ओल्ड, कि अरे इसको हम जहर देते हैं, मार देते हैं। कैन यू इमेजिन? छोटे से बच्चे को विष दिया और हम उसको मार देंगे, ऐसा। दैट वाज रियली रियली, मतलब कोई सोचिए, इतना पत्थर हृदय का व्यक्ति। तो ईर्ष्या जो है वो ऐसे ऐसे कार्य करवाती है। दुर्योधन ने कराया था। दुर्योधन का ईर्ष्या जो है इतनी चरम सीमा पे था कि उसने सब कुछ कर दिया, सब कुछ। उनको लाक्षागृह में उनको भस्म करने का प्रयास किया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, उनके साथ सभी प्रकार के चीटिंग प्रोपेंसिटी, सभी प्रकार के उनके साथ उन्होंने धोखा दिया, द्यूत क्रीड़ा में उन्होंने छल किया, एंड देन भीम को विष देने का प्रयास किया, और क्या क्या नहीं किया दुर्योधन ने। तो ये होता है, ईर्ष्या जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है हमारा। और ईर्ष्या से व्यक्ति क्या क्या नहीं कर सकता। अपने सगे भाई बहनों के लिए भी व्यक्ति प्रेम फिर उसके लिए रहता नहीं है। इसलिए ईर्ष्या बहुत ही, और ईर्ष्या एक्चुअली हम सब जानते हैं मूल कारण है जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं। बिकॉज ईर्ष्या जो है, जो हमारे 6 अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, उसमें जो मत्सरता है, मात्सर्य है, ईर्ष्या है, वो सबसे सटल है, सबसे सूक्ष्म है, दिखती नहीं है। जैसे व्यक्ति कामी है, अगर उसमें काम वासना बहुत है तो दिख जाता है, वो कुछ जैसे एक्ट करता है। लोभी है तो भी दिख जाता है। गुस्सा है तो बिल्कुल दिखता है, गुस्सा है तो वो आंखें आवाज बोलेगा, आंखें निकालेगा, जो चिल्लाएगा। मगर ईर्ष्या जो है वो इतना सूक्ष्म है, वो दिखता नहीं है, बिल्कुल दिखता नहीं है। व्यक्ति आपकी आपकी प्रशंसा करेगा कि अरे अरे प्रभु जी क्या बात कर रहे हैं आप, तो क्या मधुर कीर्तन करते हैं, ऐसा लगता है कि मैं झूमता जाऊं। मगर अंदर से वो ईर्ष्या कर रहा है कि आप इतना मधुर कीर्तन कैसे कर सकते हैं, मुझे क्यों नहीं आता है, समथिंग लाइक दिस। तो भक्तों के बीच में भी ईर्ष्या हो सकती है, इसलिए मतलब उत्पन्न हो सकती है, इसलिए हमें मूल से उसको हटाना पड़ेगा। ईर्ष्या को अगर हम जीत लिए तो भगवान के धाम जाना बहुत ही सरल हो जाता है। इसलिए आप देखिए, हमारे जो 10 नाम अपराध है उसमें बहुत सारे नाम अपराध ईर्ष्या के ऊपर है। सबसे पहला है वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव के प्रति अपराध करना, तो वो भी ईर्ष्या के अनुसार आता है। फिर गुरु की अवज्ञा करना, फिर कृष्ण कृष्ण की ईर्ष्या करता है व्यक्ति, तो कृष्ण को शिव ब्रह्मा को एक समान समझता है। तो ईर्ष्या बहुत सारे अपराधों को, ईर्ष्या जो है वो बहुत सारे अपराधों की जननी है, माता है। इसलिए ईर्ष्या को हमें, अगर अपराधों से बचना है, ईर्ष्या को हमें धीरे धीरे करके कम करके उसको हमें जीरो कर देना पड़ेगा। परंतु यहां हम देखते हैं कि ये जो पत्नियां थी, सोचिए छोटे बच्चे को उन्होंने विष देने का निर्धार किया, है ना। तो फिर अल्टीमेटली उन्होंने दे दिया। तो एक बार ऐसा हुआ कि दोपहर को कृतयुति अपने राजमहल में थी, और मतलब विचार आया कि मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा। तो बोला ठीक है देखते हैं। मगर आवाज क्यों नहीं आ रहा है दूसरे कमरे में से। तो
कृत्यवती ने अपनी जो दासी थी उसको भेजा कि जाओ देख के आओ मेरा बच्चा क्या कर रहा है। दासी जब वहां पे, भागवत में वर्णन है, दासी जब वहां पे आई तो दासी के होश उड़ गए, बिकॉज बच्चे की कंडीशन ऐसी थी कि आंखें बड़ी हो गई थी, और मतलब कोई मूवमेंट नहीं थी बॉडी की, है ना। बच्चा का फेस था वो, जैसे अगर कोई व्यक्ति विष लेता है तो कैसा हो जाता है ना, पीला पड़ जाता है या पेल हो जाता है, तो ऐसा मुख हो गया था, जैसे क्लियरली पता था कि इसने विष ले लिया है, और किसी सांप ने डसा है, या जब विष हो जाता है तो कैसा हो जाता है ऐसा। तो और फिर उसने क्या किया, एक कॉटन लिया और कॉटन को यहाँ नाक पे रखा, नोस्ट्रिल के पास। कॉटन मूव नहीं हो रहा है, मतलब उसके श्वास भी नहीं चल रहा है, मतलब तो वो मतलब ऑलमोस्ट निष्प्राण हो गई दासी। बोला ये मैं क्या देख रही हूँ, अब मैं कैसे बताऊंगी रानी को ये। तो मतलब जोर जोर से उसने अपनी छाती पीटी और रोने लगी, रोने लगी, रोने लगी। तो दासी जो थी, शी वाज टेकन अबैक कि इस तरह से कैसे होता है। और जैसे फिर आगे क्या हुआ, दासी ने फिर बताया, क्योंकि जो रानी थी वो सोच रही थी कि अभी तो दासी आई नहीं, तो फिर वो वहां पे गई। और जब वहां पे गई तो उसने कहा कि ये तो जो नर्स है, दासी है, वो तो जोर जोर से रो रही है। तो फिर क्या हुआ, तो जब उसको पता चला, तो देखिए यहाँ पे जैसी सिचुएशन है, फोटो दिया है बिल्कुल वैसा ही, मतलब वो कृत्य थी तो मतलब बाल बाल बिखर गए, और धरती पे वो गिर गई। वो इतना प्रेम करती थी पुत्र से, और कोई भी माता अपने पुत्र से या पुत्री से इतना प्रेम करते हैं, सोचिए कितना बड़ा दुख एक माता या पिता को मिले, और इतना छोटा बच्चा अभी अभी जन्म लिया है कुछ ही महीनों में, और ऐसा। तो फिर उसके बाद राजा ने भी सुना, राजा भी बड़ा पता चलने ही वाला सबको। तो राजा भी उसी उसी तरह से वो अत्यंत दुख में हो गया, और राजा भी रो रहा है, और वो पछतावा पछतावा कर रहा है, और वो अपने उसके मृत शरीर को हाथ में ले रहा है। और एंड इट वाज लाइक दिस, सो इन नेक्स्ट पिक्चर्स यू विल सी। या तो राजा का ये हालत थी, और मतलब वो राजा भी ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो गया, कोलैप्स हो गया, और अपने बच्चे को देख रहा है इस तरह से। या यहाँ वही फिर आगे वर्णन है, ये भागवत में वर्णन है पूरा कुछ कुछ श्लोकों में, कि किस तरह से राजा और रानी, वो दोनों अपने पुत्र के वियोग में किस तरह से रो रहे हैं, एक दूसरे के साथ में है, परंतु वो इतने दुखी है, दे आर क्राइंग, दे आर वीपिंग, उनके बाल बिखरे हुए हैं, वो बार बार मूर्छित हो रहे हैं, जग रहे हैं, रो रहे हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजा रानी, पूरे राज्य के जो लोग थे, रेसिडेंट थे, वो भी इतने दुखी हो गए, बिकॉज उनका उत्तराधिकारी था, युवराज था, आगे बनने वाला राजा था, तो वो चला गया। मतलब आप सोचिए, अनाथ हो गए ना वो लोग भी, राजा के जाने के बाद उनका प्रजा का नाथ कौन होगा, तो उनके लिए भी बहुत बड़ा शौक था ये। तो ऐसा, तो यहाँ पे फिर कृतद्युति जो है वो भगवान को कर्ज करने लगी, मतलब निंदा करने लगी भगवान की, कि हे देवतागण, हे प्रभु, हे भगवान, आप अपने एक पिता के जीवन में या और माता पिता के जीवित होते हुए आप एक बच्चे को कैसे ले सकते हो। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसा ही होता है। अगर राज्य, अगर एक राज्य सही होता है, राज्य में सब कुछ सही होता है, तो हमेशा ऐसा होता है कि माता पिता की उपस्थिति में पुत्र या पुत्री का मृत्यु नहीं होता होना चाहिए, अगर राजा पुण्यशाली है तो। बट एनीवे यहाँ पे तो कुछ अलग विधान था, अलग लीला थी, तो इसलिए दिस वाज डेस्टिन्ड ऐसा। फिर वो भगवान को बता रही है कि तुम सबके शत्रु हो, तुम हमारा कुछ भला चाहते नहीं हो, वगैरह वगैरह, बिकॉज माता बहुत दुखी थी, तो भगवान को कर्ज कर रही है, भगवान को शापित कर रही है, राइट। और वो फिर अपने बच्चे को बात कर रही है जैसे कि बच्चा जीवित है, सोचिए आप, इस तरह से कि आप प्लीज तुम ऐसा मत करो, मुझे छोड़ के मत जाओ, आंखें खोलो, वगैरह वगैरह। सो इट वॉज वेरी पेनफुल मोमेंट, है ना। और अगेन कि तुम इतने टाइम से सोए हुए हो, प्लीज उठ जाओ, तुम्हें भूख लगी होगी, चलो मैं तुम्हें दूध पिलाती हूँ, चलो मैं तुम्हें ये कराती हूँ, वो कराती हूँ, राइट। तुमने अभी तक आवाज नहीं किया है, तुम्हारी जो हंसी है वो मैं देखने के लिए व्याकुल हूँ, वगैरह 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 वगैरह। तो इस तरह से माता अपने पुत्र से बात कर रही है, रो रही है, एंड शी वाज रियली रियली अपसेट, ऐसा। ठीक है। सो
अगेन सिमिलर थिंग। जब हो रहा था तो यहाँ पे तब जब वो पुत्र चला गया, वापिस अंगिरा मुनि आए। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी का सेक्शन जो है, अभी तक का एक स्टोरी है जिसमें कुछ शिक्षा है, परंतु अब जो शिक्षाएं हैं वो बहुत जबरदस्त है। तो अभी आपने ध्यान देना, अभी अंगिरा मुनि और अंगिरा मुनि आए वापिस। अंगिरा मुनि बच्चों के जन्म में भी आए थे, मतलब बच्चे राजा को वरदान देने के लिए आए थे, और फिर अभी वापिस आए सेकंड टाइम। परंतु इस बार वो अपने साथ किसको लेके आए? नारद मुनि को। So he brought नारद मुनि with him. So नारद मुनि और अंगिरा दोनों आए, और अंगिरा वो मृत शरीर के पास गया और राजा को बोल रहे हैं कि राजा तुम क्या कर रहे हो? सो जीव जागो, है ना, हमारा एक भजन है भक्ति विनोद ठाकुर का जिसमें कहा गया है, जीव जागो गौराचंद बोले, होता निंद्रा याओ माया पिशाचीर कोले। भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं जीव जागो, मतलब भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं कि गौराचंद बोले, ये हमारे गौरचंद्र है, चैतन्य महाप्रभु है, वो सभी जीवों को ये बोल रहे हैं कि हे जीव जाग जाओ, जाग जाओ। हम लोग बोलते हैं कि हम तो जागे हुए तो है, देखो हम जागे हुए हैं, नहीं हम जागे हुए नहीं, हम सोए हुए हैं। क्यों? किसकी गोद में सोए हुए? कोता निंद्रा याओ माया, कब तक आप निद्रा में रहोगे? और किसकी गोद में आप सर रख के निद्रा ले रहे हो? माया, पिशाची रखो, जो पिशाची है, इट्स लाइक अ विच, एक क्या बोलते हैं गुजराती में, पिशाच, या पिशाच, भूत प्रेत, उस तरह से। तो डायन, उस वो पिशाच की गोद में, पिशाची माया है, उसकी गोद में सर रख के हम आराम से सो रहे हैं और हमें लग रहा है कि हम जग रहे हैं। नो, भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि गौराचंद्र बता रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि प्लीज स्लीपिंग सोल्स वेक अप। इसलिए हमारे इस्कॉन में कुछ इस भजन को अलार्म क्लॉक भी लगाते हैं, है ना, सुबह 3:30 बजे बजेगा, जीव जागो, बोला हाँ ठीक है, जाग जाएगी, जाग रहे so it's a wake up alarm also, but not only सुबह उठने के लिए वेकअप अलार्म तो है ही, बट माया की गोद में जो हम आराम से सर रख के सो रहे हैं, उसमें से जगने के लिए भजन है, जीव जागो गौराचंद्र बोले। बहुत सुंदर भजन है, इधर गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने भी ये गाया है, वेरी नाइस भजन भक्ति विनोद ठाकुर का। सो एनीवे, सो यहाँ पे सेम चीज बोल रहे हैं अंगिरा कि स्लीपिंग सोल क्या कर रहे हो तुम, सोए हुए जीव जागो, राजा क्या कर रहे हो तुम? व्हाट, तुम इतने अज्ञान में हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुत्र है? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? और तुम्हें लगता है, अच्छा तुम्हें लगता है कि तुम्हारा पुत्र है, तो इस जीवन के पहले क्या तुम्हारा पुत्र था? और इस जीवन के बाद तुम्हारा पुत्र होगा ही? क्या बात कर रहे हो तुम? और कितने जीवन आ गए? इस तरह से उनको बता रहे हैं कि तुम क्यों संताप कर रहे हो, क्यों तुम लेमेंटेशन कर रहे हो, क्यों पछतावा कर रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों दुखी हो रहे हो, वाई? ऐसा। और फिर समथिंग अनयूजुअल हैपन, अभी देखना। तो बता रहे आगे अंगिरा मुनि कि तुम्हारा जो ये सो कॉल्ड संबंध है पिता पुत्र का, क्या ये जीवन के पहले था, अभी है, जबकि वो चला गया है, और इसके बाद, इस जीवन के बाद क्या होगा? नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, और बाद में भी नहीं है, कभी भी तुम पिता पुत्र हो ही नहीं, ये बता रहे हैं। और वो फिर उदाहरण दे रहे हैं, भागवत में उदाहरण नहीं है कि हम देखते हैं कि जब हम समुद्र के किनारे होते हैं, समुद्र के किनारे क्या होता है कि जो समुद्र की लहरें हैं वो आती हैं, और जब आती हैं तो कुछ रेत की जो क्या बोलते हैं, वेव्स, आई मीन रेत होती है, रेत, उसकी जो अलग अलग पार्टिकल्स होते हैं उसके, तो रेत के पार्टिकल्स कभी कभी बिखर जाते हैं, कभी समेट ले जाते हैं, तो कभी कभी कुछ पार्टिकल दूर चले जाते हैं, कभी सेम साथ में आते हैं। तो क्या उसका मतलब वो साथ में आ गए तो मतलब कभी दूर जाएंगे नहीं, और दूर जाएंगे तो कभी साथ में आएंगे नहीं? नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। तो इट इज लाइक दिस
कि एक जीव जो है, दो जीव जो है, वो किसी कारण से इस जीवन में साथ में है, पति पत्नी की तरह, भाई बहन की तरह, फ्रेंड्स की तरह, या फिर माता पिता की तरह, या माता पुत्र की तरह, पिता पुत्र की तरह, वॉटेवर। परंतु तुरंत वो समय का जो वेव आएगा, समय रूपी जो तरंग आएगी, वो तुरंत अलग चले जाएंगे। वो कुछ समय के लिए ही यहाँ पे है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, हम जब ट्रैवल करते हैं, आप में से सभी लोग ट्रैवल किए होंगे ट्रेन में, बस में, प्लेन में, ठीक है। तो आप, हमें कोई पड़ोसी मिल जाता है वहां पे, है ना, तो हम बोलते हैं कि अच्छा आप कहाँ से? अहमदाबाद से। मैं भी अहमदाबाद में हूँ। आप वहां पे रहते हैं, क्या करते हैं? अच्छा आप बिजनेसमैन हैं, क्या बिजनेस करते हैं? वगैरह वगैरह, लीजिए कुछ लीजिए, प्रसाद लाया हूँ, प्रसाद लीजिए, अच्छा ठीक है, ओके, पानी पियेंगे, वगैरह वगैरह। 3 4 5 6 10 घंटा बातें करते हैं। फिर क्या? फिर कुछ नहीं, उनका सेशन आएगा तो उतर जाएंगे, हमारा सेशन आएगा तो हम उतर जाएंगे, खत्म। फिर लाइफ में कभी मिलेंगे भी नहीं उनसे। दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट। हम भी सब पैसेंजर है। अभी ये स्टेशन है जर्नी का, ये जीवन है, वो कुछ समय के लिए है। वो 4 5 घंटों के लिए है जर्नी, और ये कुछ 100 सालों के लिए है, 50 70 80 सालों के लिए। हम एक साथ आए हैं, हाँ, और फिर कहीं चले जाएंगे 100%। कभी मिलने वाला नहीं है। 7 जन्मों का बंधन, ये सब फिल्मी चीजें है, ऐसा कुछ होता नहीं है। सो इसलिए हमारा कर्तव्य क्या है कि ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि छोड़ देना है, चलो ठीक है कुछ काम का नहीं है, हम लोग तो तुम कहाँ मैं कहाँ, मैं आज से तुमसे, मैं सिर्फ अपने पर फोकस करूंगा, आई डोंट केयर अबाउट यू, नो। उसका मतलब है कि हम फिर आसक्त नहीं होते हैं, हम भगवान से आसक्त होते हैं। परिवार से आसक्ति कम करनी है, उसका मतलब भगवान से आसक्ति बढ़ानी है। तो परिवार को हमें केयर फ्री होना चाहिए, केयरलेस नहीं होना चाहिए। That is different between being carefree and careless. So we are not careless about our duties. Irresponsible नहीं होना है हमें कि ठीक है अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं, irresponsible नहीं होना है, बट आसक्त नहीं होना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, बट विदाउट अटैचमेंट। दैट इज द वे अ वैष्णव, एक वैष्णव जो होते हैं वो इस तरह से अपने जीवन में परिवार के साथ संबंध स्थापित करते हैं कि वो आसक्ति नहीं होती है उनको, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है कि नहीं, ये मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, मेरे पति है, पत्नी है, ऐसा तो हम सेवा करेंगे क्योंकि वो भी वैष्णव है, ऐसा। तो वैष्णव समझ के उनकी सेवा करते हैं। सो यहाँ वही बता रहे हैं कि सभी बॉडी रिलेशनशिप है, जो शारीरिक संबंध है, वो टेम्पररी है, वो परमानेंट नहीं रहने वाला है। ओके, फिर नारद मुनि ने चमत्कार किया। क्या चमत्कार किया? नारद मुनि है, क्या नहीं कर सकते। वो साक्षात नारायण के पार्षद है, भगवान के परम भक्त है, विश्व गुरु है, ब्रह्मा जी के पुत्र है, क्या नहीं कर सकते। जेम ऑफ अ डिवोटी, बेस्ट ऑफ द डिवोटीज। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने योग शक्ति से बोला ठीक है राजा तुम बहुत दुखी लग रहे हो, ठीक है मैं तुम्हें थोड़ा आनंद देता हूं। तो क्या किया उन्होंने? क्या बोला कि हे जीव, तुम्हारा कल्याण हो, देखो तुम्हारे माता और पिता कितने रो रहे हैं, है ना, और तुम्हारे परिवार के सदस्य, तुम्हारे संबंधी, वो भी बहुत ही दुखी है। तुम्हारे ये जो राज्य के सिटीजन है, नागरिक है, वो भी दुखी है। और तुम्हारा मृत्यु जो है वो अकाल हो गया ऐसा लगता है। तो एक, और तुम्हारा अभी कुछ जीवन अभी भी शेष है ना, तो तुम एक काम करो, वापिस इस शरीर में वापिस आ जाओ और बाकी का तुम्हारा जीवन अच्छी तरह से व्यतीत करो, ऐसा बोला नारद मुनि ने, है ना। और बोला कि तुम व्यतीत करो और अपना जीवन जो है राजगद्दी संभालो और रॉयल थ्रोन संभालो और अच्छी तरह से राज करो, तथास्तु। वापिस जैसे ही नारद मुनि ने ये बोला ना, तो वो जो मृत शरीर था उसमें आत्मा, चेतना चेतना आ गई। और चेतना आ गई तो ऐसा नहीं कि मम्मा पापा, ऐसा नहीं, नो, एक अलग लेवल का फिलोसॉफी अभी बोल रहा है वो बच्ची। बच्चे कुछ महीनों का छोटा बच्चा, देखिए यहाँ पे कितना छोटा बच्चा है, 1 साल का भी नहीं है शायद, अभी वो क्या बोल रहा है देखिए आप। सो दैट इज द टाइटल ऑफ टुडेज टॉपिक, द लिटिल बॉय हु स्पोक लॉफ्टी फिलोसॉफी। छोटा सा बच्चा, सोचिए, छोटा बच्चा, जैसे अभी हितांशी है ना, उससे भी छोटा शायद वो बड़ी बड़ी फिलोसॉफी बोल रहा है। अभी देखिए वो क्या बोल रहा है, वो छोटा सा बच्चा।
क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू रिजल्ट्स ऑफ माय मटेरियल, मैंने जो मेरे कर्म किए हैं उसके अनुसार मुझे कुछ ये शरीर मिला है। छोटा बच्चा बोल रहा है ये। और मैं एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे से तीसरे शरीर में ऐसे घूमता रहा हूं, घूमता रहा हूं, घूमता रहा हूं, और अब मुझे ये शरीर मिला है, क्योंकि वो तो आत्मा ही है, वो शरीर नहीं है। अब मुझे ये शरीर मिला है ना। कभी मैं प्राणी बना हूं, कभी मैं पक्षी बना हूं, कभी मैं सरीसृप बना हूं, कभी मैं वृक्ष बना हूं, और कभी मैं मनुष्य बना हूं, ऐसा बोल रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि हे नारद मुनि, आप जो बोल रहे हैं कि ये दो जो सज्जन है, ये ये राजा और रानी, ये मेरे माता पिता है, ऐसा बोल रहे हैं आप? तो आप मुझे बताइए, आप कौन से जन्म के माता पिता हैं? जब मैं बंदर बना था तब, मछली बना था तब, जब मैं छिपकली बना था तब, पेड़ बना था तब, या अब कब के माता पिता है आप? ऐसा प्रश्न पूछ रहा है। कौन से जन्म के माता पिता है आप? मेरा माता पिता कोई नहीं है, कोई मेरे माता पिता नहीं है, बिकॉज हर एक जन्म में लाखों करोड़ों मेरे माता पिता हो चुके हैं। तो आप बताइए, आप कौन से हैं? आप वही है? नहीं, आप तो अभी इस जन्म के हैं। पिछले जन्म के मेरे माता पिता क्या, वो तो कब के चले गए, और इसके बाद जो जन्म मिलेगा उसमें नए माता पिता आएंगे। तो आप कहाँ के माता पिता हुए मेरे? कितना डीप मैसेज बोल रहा है ना। तो मैं आप लोगों को मेरे माता पिता कैसे स्वीकार कर सकता हूँ, ऐसा बोल रहा है। यहाँ पे देखिए एक एनिमेशन है जिसमें दिख रहा है किस तरह से, आप उन्हें पहले दिखाओ किस तरह से व्यक्ति आता है। यहाँ पे देखिए काल, काल में अंदर जा रहा है, और फिर उसका जन्म हो रहा है, और फिर बूढ़ा हो रहा है, वापिस जा रहा है, और ये मनुष्य की योनि है। और नीचे बता रहा है अलग पशु योनि में भी ऐसा ही होता है। और दैट इज व्हाट वी कॉल एज इवोल्यूशन, उत्क्रांति, कि आप इसमें से ये बनते हैं, इसमें से ये बनते, 84 लाख योनि में व्यक्ति घूम रहा है, घूम रहा है, घूम रहा है, ऐसा भौतिक जगत में। तो जो वेद है वो हमें क्या बताते हैं कि ये जो शरीर है वो भौतिक तत्वों का बना हुआ है। ये आप लोगों ने जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी कोर्स में काफी हद तक देखा हुआ है, तो इसलिए काफी चीजें आपको जानी हुई लगेगी। मगर ये चीज हमने जानी हुई होती है, बट इसका रियलाइजेशन हम क्या कितना कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। पता तो है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, बट परंतु क्या हम सही में आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं? दैट इज द क्वेश्चन विच वी शुड आस्क आवरसेल्फ एवरी डे। रोज में प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं आत्मा के लिए क्या कर रहा हूं। आत्मा का स्वभाव क्या है? परमात्मा की, भगवान की, कृष्ण की सेवा करना। मैं कृष्ण की सेवा के लिए क्या कर रहा हूँ? क्या मैं हरिनाम कर रहा हूँ? क्या मैं माला का जप कर रहा हूँ? क्या मैं गुरु के आगे का पालन कर रहा हूँ? क्या मैं भागवतम पढ़ रहा हूँ? क्या मैं सेवा कर रहा हूँ? क्या मैं भगवान को बोल लगा रहा हूँ? क्या मैं रीति वर्शिप कर रहा हूँ, विग्रहों की सेवा कर रहा हूँ? क्या कर रहा हूँ मैं आत्मा के लिए? जब हम इसको देखेंगे तो हम लगेगा कि यार मैं तो पूरा दिन 95% तो मैं मेरे शरीर के लिए ही कार्य कर रहा हूँ। खाता हूँ, पीता हूँ, सोता हूँ, घूमता हूँ, फिरता हूँ, मेंटेन करता हूँ बॉडी को, सब कुछ उसी के लिए कर रहा हूँ। और आत्मा के लिए क्या कर रहा हूँ? ऑलमोस्ट नथिंग। मतलब 1 आध 2 घंटा करता हूँ शायद मैं। That is the problem। तो धीरे धीरे हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, आत्मा के लिए ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, भक्ति में कार्य बढ़ाना पड़ेगा, और शरीर के लिए मिनिमम जितना हो गया उतना करना पड़ेगा, ऐसा। सो यस, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान, हम भगवान के पुत्र हैं, परंतु यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं, और इसकी वजह से हम फंस जाते हैं यहाँ पे। और फिर जब आते हैं तो कोई ना कोई तो माता पिता बनेगा ही, हम टपक के तो थोड़ी आएंगे, है ना। प्रकट नहीं होंगे हम भगवान नरसिंह देव की तरह, हम खंबे में से बाहर नहीं आएंगे, या फिर वारादेव की तरह वो नोस्ट्रिल में से बाहर नहीं आएंगे, नासिका में से। तो हमें साधारण एक बायोलॉजिकल फादर एंड मदर की जरूरत होती है किसी भी योनि में। 4 प्रकार की जीव जब जन्म लेता है तो 4 प्रकार का होता है। एक होता है अंडज, स्वेदज, उद्बीज और जरायुजा। मतलब उसका मतलब है कि व्यक्ति अंडज मतलब उसका व्यक्ति है कि अंडे में से बाहर आ सकता है। फिर स्वेदज मतलब फर्मेंटेशन से, या पसीने से, या पानी में से बाहर आ सकता है। फिर होता है उद्बीज, मतलब बीज, मतलब हाउ टू से सीड में से बाहर आता है, मतलब वृक्ष योनि, ऐसा। एंड देन देयर इज फोर्थ इज मैमल, सस्तन प्राणी जो हम सब है, ऐसा। तो जो बच्चे होते हैं, जो चतुष्पाद होते हैं, जो बच्चे पैदा करते हैं, उस तरह से। तो इसमें से हम किसी भी एक तरीके से हमारा जन्म होता है, मगर जन्म तो होता है, मतलब माता पिता तो होते हैं, ऐसा। ओके, सो अभी जो जो जीव था, अभी उसका नाम भी नहीं पड़ा, सोचिए। चिंटू, पिंटू, पिंटू, कुछ नाम भी नहीं दिया था उसको।
इसलिए क्या लिखा है सोल, और एक्चुअली अगर आप देखिए भागवत में तो क्या है, जीव उवाच ऐसा लिखा है। हम देखते हैं ना गीता में लिखा है भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, संजय उवाच, अर्जुन उवाच। यहाँ पे क्या लिखा है भागवतम में, जीव उवाच, जीव बोल रहा है, वो नाम भी अभी तो उसका नहीं दिया है ऐसा। सो क्या बोल रहा है वो जीव आगे, कि इस भौतिक जगत में कभी कभी अगर टाइम पे व्यक्ति मित्र बनते हैं, परिवार के सदस्य बनते हैं, शत्रु भी बनते हैं ऐसा। सो कभी कभी व्यक्ति ऐसे अनेक अनेक संबंध बना लेता है, परंतु फिर भी व्यक्ति वो परमानेंटली नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे पिक्चर बताया गया इसमें पूरा मेरा फैमिली है, स्टोरी है, मेरे माता पिता, हैप्पी फैमिली, ये बट वो फैमिली कब तक रहेगा भैया। और हम देखते हैं विशेष कलयुग में, अभी आप देखने जाओ तो व्यक्ति का सबसे बड़ा आसक्ति है परिवार, सबसे बड़ा परिवार परिवार परिवार, फैमिली 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 फैमिली, नो टाइम फॉर स्पिरिचुअलिटी, भक्ति के लिए कोई टाइम नहीं, फैमिली फैमिली फैमिली। इसकी बर्थडे पे जाना है, इसकी शादी में जाना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, वो करना है। भक्ति के आने के बाद भी व्यक्ति परिवार सबसे टॉप प्रायोरिटी पे रखता है कि नहीं। मैंने ऐसे कुछ भक्तों को देखा है जो शुक्रवार प्रोग्राम में आ नहीं पाते हैं। क्यों? और प्रभु जी क्या हुआ, मेरे चाचा की लड़की की शादी थी, अच्छा उस दिन उसमें क्या है कि मेरे पड़ोसी की बच्चे का बर्थडे था, इसमें क्या हुआ, उसमें क्या है उनके घर पे नवचंडी यज्ञ था, ये इसमें क्या था, उसमें ये था, इसमें इनकी मृत्यु होगी, उसके बेचना था, हमें जाना पड़ा। चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। सोशल, इतना सोशल कि स्पिरिचुअलिटी कहीं रहती नहीं है। सामाजिक इतने बन जाते हैं। यस वी आर सोशल एनिमल, दैट इज ओके, बट अगर उसमें अब इतने रच्चे पच्चे हम रहेंगे तो फिर भक्ति कहां कर पाएंगे? कृष्ण के लिए समय कहां है? सारा समय तो हमने परिवार को दे दिया, मित्रों को दे दिया, इसको दे दिया, उसको दे दिया, तो कृष्ण के लिए समय बचा कहां है? इसलिए धीरे धीरे हमें उसे डिटैच, उससे अनासक्त होना पड़ेगा, विरक्ति लानी पड़ेगी, तभी तो जाके। तो उसका मतलब अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग, उसका मतलब ये नहीं कि हमें वैराग्य हो जाना है, हिमालय चला जाना है, इरिस्पॉन्सिबल बनना है, पति पत्नी को छोड़ देना है। नो 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 नो, वो सब कुछ करना है, राइट, बट ड्यूटी समझ के, बहुत ज्यादा आसक्त हो के नहीं ऐसा। तो उसमें, और ये कैसे करते हैं प्रैक्टिकली, हम भक्तों से पूछ सकते हैं कि आप कैसे करते हैं, आप कैसे करते हैं। सो वी कैन आस्क आवर अदर डिवोटीज जो अच्छी तरह से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना, स्पेशली गृहस्थ को। ब्रह्मचार्य को तो इतना प्रॉब्लम नहीं है ये, बिकॉज उन्होंने, उनके परिवार तो कृष्ण ही है और भक्त ही है, मगर गृहस्थ के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पूरा सेशन गृहस्थ के लिए है, ब्रह्मचार्यों के लिए ये ऑटोमेटिकली निगेट हो जाता है ये। और हम सब ब्रह्मचारी है, हम सब सॉरी, हम सब गृहस्थी है, हम सॉरी, तो इसलिए हमारे लिए ज्यादा लागू होता है ये, ठीक है। ओके, तो फिर आगे क्या कहता है जीव, जीव कहता है कि देखो ऐसे लाखों लाखों जीव आते हैं मेरे जैसे, और ऐसे जीव में से अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, किसी किसी कर्म होते हैं, वो कर्म इतने सिमिलर हो जाते हैं कि अच्छा उसका एक ही परिवार में जन्म मिलेगा, मतलब एक ही परिवार, मतलब वो उसका नेशनलिटी एक हो गया। बोला आपको भारत में जन्म लेना है, आपको अफ्रीका में लेना है, आपको धनी परिवार में, आपको गरीब परिवार में, तो सब जो सिमिलर कर्म जिसके होते हैं उसको एक परिवार में जन्म मिलता है, ताकि वो सुंदर भी उतने ही रहेंगे जितने दोनों, अब बुद्धि भी उतनी होगी, और दोनों की हाइट उतनी होगी, और दोनों का सिमिलर सिमिलर चीजें होगी, तो जन्म ऐश्वर्य सुत श्री सिमिलर होगा। और फिर मृत्यु होगी, खत्म, कभी नहीं मिलेगी दूसरे की, क्योंकि अनेक अनेक जीव है ना सृष्टि में, तो राइट। सो यस, जो जर्नी में वो फ्रेंड बना, जैसे हमने उदाहरण लिया ना वो जर्नी का, कि जर्नी में हम फ्रेंड बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, तो फिर बाय बाय बोलते हैं, चले जाते हैं। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज ऑल अबाउट फैमिली। ये जर्नी थोड़ी लंबी होती है, उतना ही, जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको, पेंगुइन का परिवार है, बंदरों का परिवार है, मनुष्य का परिवार है, एक सिंह का भी परिवार है, वो भी अपने परिवार से प्रेम करता है, वो भी आसक्त है उतना ही, राइट। तो इसीलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हम अपने परिवार से इतने आसक्त हैं, एक दूसरा पहलू ये है, तो क्या एक गाय अपने बच्चे से आसक्त नहीं होगी? एक मुर्गी है, वो क्या अपने बच्चे से आसक्त नहीं होगी, अंडे से आसक्त नहीं होगी, जिसमें से बच्चा होने वाला है? तो हम इसको कैसे खा सकते हैं?
एक सुअर है, पिग है, वो अपने छोटे से बच्चे से आसक्त नहीं होगा। और ऐसे तो अनेक है, घोड़ा है, शिव, क्या नहीं खाते लोग, क्या नहीं खाते, सब कुछ खा जाते हैं, कुछ छोड़ते नहीं है। जो भी मिला मांसाहारी लोग सब खा जाते हैं। तो इसलिए हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारा परिवार है, हमें आसक्ति है, तो उनका भी परिवार है, उनको भी प्रेम है, वो भी रोते हैं, उनके भी जब आंसू गिरते हैं तो उनको भी दुख होता है। ओके, फिर आगे क्या बोलते हैं वो कि फैमिली में भी ऐसा ही होता है, जो जर्नी वाला होता है ना, जर्नी वाला फैमिली में ऐसा होता है। परंतु होता क्या है कि वो जो हाउ टू से ट्रैवलर था, जर्नी में आसक्ति कम हो जाती है। वो याद नहीं रखी, ओहो मैं अहमदाबाद से मुंबई जा रही थी, मुझे एक फ्रेंड मिल गई, वहां पे बहुत अच्छी लड़की थी। तो ऐसा नहीं होगा कि एक साल तक आप उसको याद करते रहोगे, रोते रहोगे, अब मुझे कब मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज आसक्ति इतनी हुई नहीं है। परंतु परिवार में आसक्ति इतनी स्ट्रांग हो जाती है, इतनी स्ट्रांग, दैट अ पर्सन, द पर्सन इज सो स्ट्रांगली बाउंड। ऐसा। सो गृह क्षेत्र सुताप्त वित्त जनस्य मोह अयम अहम ममेति। तो ये है। तो गृह क्षेत्र सूत आप वित्त, गृह मतलब 5 चीज बताई श्रावण शास्त्रों में, भागवतम में। गृह मतलब घर, क्षेत्र गृह, क्षेत्र शरीर, फिर सूत, सूत मतलब पुत्र, आप्त मतलब परिवार के जन, और वित्त मतलब धन। इस चीजों से इतनी आसक्ति है लोगों को, और इसलिए जनस्य मोह अयम अहम ममेति। और फिर अहम मम इति, ये मेरा है, मैं हूं, इससे चलता रहता है। फिर इसको कहते हैं मोह, बिविल्डरमेंट। और ये मूल कारण है हमें भगवान से दूर ले जाने का। और ये बहुत प्रैक्टिकल है। भक्ति में आने के बाद भी व्यक्ति इतना ज्यादा आकर्षित होता है अपने परिवार के जनों से, परिवार के छोटे छोटे फंक्शन से, अपने घर से, अपनी गाड़ी से, अपने बंगले से, अपने शरीर से, कि वो भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ा ही नहीं पाता है। तो इसीलिए भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ने, तो धीरे 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 ये सब आसक्ति कम करनी पड़ेगी हमें। दैट्स ओके, इट इज जस्ट माई बॉडी, दैट्स ओके, इट इज जस्ट प्रसादम। ठीक है, एक रोटी कम मिली तो भी चलेगा, एक गुलाब जामुन कम मिला तो भी चलेगा, आज ये नहीं है तो मैं ये खिचड़ी खा लूंगा। तो धीरे 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 ऐसा वैराग्य जब आएगा तो भक्ति में हम कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे, तपस्या ऐसा। यहाँ पे वही है। सो आगे क्या बोल रहा है जीव, जस्ट एज गोल्ड अदर कम्युनिटी। हाँ, ये बता रहे हैं कि गोल्ड सोना है और बाकी की जो कमोडिटी है वो एक जगह से दूसरी जगह पे उसको ट्रांसफर होता रहता है ना। वो सोना हम देखते हैं एक जगह पे रहता नहीं है। अभी तो ये लॉकर में रख देते हैं, मगर पहले ऐसा नहीं होता था। पहले होता था ना, वो सोना, सोने की स्वर्ण मुद्रा है, वो स्वर्ण मुद्रा चेंज होते थे ना, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक व्यक्ति के पास रहती नहीं थी। वो करेंसी है, करेंसी का भी हम ऐसे गिन सकते हैं। तो करेंसी रोटेट होती रहती है ना, उसी तरह से बता रहे हैं कि कर्म के अनुसार जीव भी स्थानांतरित होता रहता है एक जगह से दूसरे। और न केवल सिर्फ परिवार में, ब्रह्मांड में ट्रांसफर होता है, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड में, दूसरे से तीसरे ब्रह्मांड में, ऐसा। भौतिक जगत में ही, मतलब यही ब्रह्मांड भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में नहीं, क्योंकि वो अभी बंधा हुआ है कर्म के बंधन से, ऐसा। यस, सो गीता एक्सप्लेन क्या करती है कि न जायते म्रियते वा कदाचित, सेकंड चैप्टर के 20 श्लोका है। कृष्ण कहते हैं न जायते वायते, न जायते म्रियते वा कदाचिन, नायं भूत्वा न भविता न भूय, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कृष्ण कहते हैं कि जीव है उसका कभी जन्म, न जायते म्रियते, जन्म भी नहीं रहता, मृत्यु भी नहीं होती जीव का, कदाचिन, नेवर एवर, कोई जन्म लेता नहीं है, किसी की मृत्यु नहीं होती है जीव का। और नायम भूतवा न भविता न भूय, और वो अभी भी जन्म नहीं लेगा, पहले भी नहीं लिया था, कभी भी नहीं लेगा। वो इटर्नल, अजो, अजन्मा है, नित्य, इटर्नल है, शाश्वत है, इटर्नल है, नित्य, हमेशा के लिए है, पुराण, सबसे पुराणिक है, सबसे पुराना है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, जब ये शरीर का विनाश होता है तो उसका विनाश नहीं होता है जीव का, वो नेक्स्ट बॉडी प्राप्त करता है, ऐसा। सो और वो कर्म के अनुसार, जो कर्म किया है उसके अनुसार। इसीलिए हमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए कि हम क्या कर्म कर रहे हैं।
भक्ति में होते हुए भी क्या कर्म कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, अकर्म कर रहे हैं, विकर्म कर रहे हैं, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। और अगर ये केयरफुल रहने, अगर लगता है कि यार अगर ये तो बहुत ज्यादा एंटेंगलमेंट है कि क्या एक एक चीज में जो मैं ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, ठीक कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो उससे बेटर है, बेस्ट है कृष्ण के लिए कार्य करो, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब अच्छा ही होगा, भगवान के लिए सेवा के लिए कार्य करो। तो फिर हमें सोचना ही नहीं कि मैंने कार्य अच्छा किया बुरा किया। जैसे गीता गीता वितरण करते हैं हम 2 घंटा, उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने उसको झूठ बोला, सच बोला, स्माइल किया, गुस्सा किया, कुछ भी किया, 2 घंटा कृष्ण के लिए कार्य किया, धुआं खाया वहां पे रोड पे, मतलब वो 100% अकर्म हो गया, आपके परमानेंट अकाउंट में चला गया, वो सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो ऐसा करना चाहिए हमें, अगर कृष्ण के लिए कार्य करेंगे देन वी आर 100% सेफ, वरना बहुत प्रॉब्लम है, दिक्कत है। तो यहाँ पे भी बताया आगे कि अदरवाइज कर्म के अनुसार चक्कर में फंस जाता है वो। ठीक है, तो आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट फिनिशिंग दिस, इन नेक्स्ट कपल ऑफ स्लाइड्स विल फिनिश। सो इसीलिए कभी कभी व्यक्ति अलग अलग लोगों की शेल्टर लेता है ना, इसकी शेल्टर उसकी शेल्टर, इस योनि में उस योनि में, और कभी कभी मनुष्य भी बन जाता है। मनुष्य भी यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि जिराफ है, हाथी है, फिर गाय भैंस बनता है, कुत्ता बनता है, बंदर बनता है, सिंह बनता है, कुछ भी बनता है, और कभी कभी मनुष्य भी बन जाता है। और हम देख रहे हैं सभी में कौन है, कृष्ण। कृष्ण थे विष्णु, भगवान विष्णु सभी के हृदय में है, सभी के हृदय में है, ऐसा। सो उसको माता पिता मिलेगा ही मिलेगा, उसमें कोई माता पिता किसी ने हासिल कर दिया तो कोई बड़ा बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है, वो तो माता पिता तो ऐसे ही मिलने ही वाले हैं, उसके बगैर व्यक्ति का जन्म नहीं होने वाला है, राइट। सो चाहे वो देवता भी बन जाए, परंतु तो माता पिता हमारे होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो सबके होते हैं। आध्यात्मिक पिता है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आध्यात्मिक पिता कौन होता है, गुरु। तो वास्तविक व्यक्ति प्रगति जब करे जब वो गुरु की शरण ग्रहण करता है। हमने पहले भी देखा इसी पॉजिटिव सिंथेसिस में कि गुरु कैसे होना चाहिए, शिष्य कैसा होना चाहिए, वो 2-3 सेशन हमने देखे थे, काफी टाइम हो गया, आई थिंक 3-4 महीने हो गए होंगे शायद। तब उसको रिकॉल करो कि गुरु की योग्यता क्या है, शिष्य की योग्यता क्या है। तो हमारी योग्यता यह है कि हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना चाहिए। सबसे पहले तो गुरु को स्वीकार करना चाहिए, है ना। जैसे अभी आप लोग अभी अभी जुड़े हो कुछ एक आध साल या लेस देन ईयर और समथिंग, तो अभी हमारे लिए गुरु कौन है, प्रभुपाद हमारे प्रिय शिक्षा गुरु है। परंतु आगे जाके दीक्षा गुरु भी उतने ही इंपॉर्टेंट है, जो हमें दीक्षा देते हैं, जो भगवान के परिवार से जोड़ते हैं, ऐसा। सो इट इज ऑल्सो वेरी इक्वली इंपॉर्टेंट। और हम इसको डिटेल में चर्चा करेंगे, ये रविवार को जो हम मिलेंगे तब हम और डिटेल में चर्चा करेंगे उसको, अबाउट डिफरेंट गुरु सिस्टम एंड एवरीथिंग। वेरी नाइस टॉपिक। सो यस, इंपॉर्टेंट चीज क्या है, गुरु की शरण ग्रहण करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बिकॉज व्यक्ति का 2 बर्थ होता है, 2 बर्थ। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् भवेत् द्विज। तो एक्चुअली जन्मना जायते, इट इज शेयर्ड इन आवर स्क्रिप्चर्स, जन्मना जायते शूद्र, जन्म से सभी व्यक्ति शूद्र ही होता है, शूद्र मतलब उसको कुछ आता नहीं है, जीरो। संस्कारात् भवेत् द्विज, जब संस्कार होता है उसके अंदर, अलग अलग संस्कार होता है, द्विज बनता है। द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न, फिर से उसका जन्म लेता है। तो जब व्यक्ति का दीक्षा ग्रहण संस्कार होता है, तब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये प्रभुपाद या कोई भी गुरु है और यहाँ पे उसका शिष्य है। तो वो शिष्य जो है जब वो दीक्षा ग्रहण करता है, अपने गुरु को अपने पिता के रूप में स्वीकार करता है, आध्यात्मिक पिता के रूप में, तब वो द्विज, उसका फिर से जन्म होता है, ट्वाइस बॉर्न। और उस समय पे उसके सभी प्रकार के पाप कर्म जो अभी तक उसने किए हैं सब जीरो हो जाते हैं। कैन यू इमेजिन, जब व्यक्ति दीक्षा ग्रहण करता है तब उसके सभी प्रकार, सभी जो भी अपने पाप कर्म किए हैं, न केवल इस जन्म के, करोड़ों करोड़ों जन्म के जो उसने पाप कर्म किए हैं, पुण्य किए, जो भी किया वो सब जीरो हो जाते हैं, खाता जीरो, जीरो जीरो। कितने दयालु है हमारे गुरु, जो भगवान की कृपा से हमारे कर्म को शून्य कर सकते हैं, सोचिए, हु कैन डू दैट। सो इसीलिए गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है, और गुरु हमें भगवान कृष्ण के साथ जोड़ते हैं,
उनके परिवार में जोड़ते हैं, और भगवान ये गुरु ये जिम्मेदारी लेते हैं कि मैं इस जीव को भगवान के धाम पहुंचाऊंगा। ऐसा अगर हमारे माता पिता भी ये जिम्मेदारी लेते हैं, या हम अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, तो हम भी उनके गुरु ही हुए, शिक्षा गुरु, पथ प्रदर्शक गुरु। जैसे ध्रुव महाराज को उनकी माता जो थी कयाधु, उन्होंने सुरुचि, उन्होंने क्या बोला कि तुम जाओ नारायण के पास। तो शिव पथ प्रदर्शक गुरु, उन्होंने बताया कि नारायण के पास जाना है। इसी तरह से हमें भी ये प्रयास, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भी हमारे बच्चों को सिर्फ एक ऑर्डिनरी माता पिता ना बने, हम आध्यात्मिक पिता भी बने, आध्यात्मिक माता भी बने, हम एक गुरु भी बने बच्चों के लिए, और उनको सही मार्ग दिखाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल के युग में साधारण माता पिता तो कोई बड़ी बात नहीं है, सब करते हैं, बच्चों को सब कराटे क्लास में भेजते हैं, चेस खिलाते हैं, स्केटिंग करवाते हैं, भरतनाट्यम कराते हैं, बॉलीवुड हॉलीवुड डांस करवाते हैं, पिक्चर दिखाते हैं, मूवी दिखाते हैं, साइंस डे ले जाते हैं, खेलकूद करवाते हैं, सब करते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। पर क्या हम उनको कीर्तन सिखा रहे हैं? क्या हम उनको गीता के श्लोक सिखा रहे हैं? क्या हम उनको स्टोरी सुना रहे हैं, आध्यात्मिक स्टोरी? क्या मंदिर ला रहे हैं, भगवान की पूजा सिखा रहे हैं, मृदंग बजाना सिखा रहे हैं, करताल सिखा रहे हैं? दैट इज अवर रियल ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये इस तब हम बताए जाएंगे वास्तव में आध्यात्मिक माता पिता, वरना तो ऑर्डिनरी मटेरियल स्पिरिचुअल मटेरियल फादर एंड मदर, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों का ख्याल रखना, वो सब करते हैं। वो हम अगर बच्चों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं तो हम बहुत अच्छे माता पिता हैं? नहीं 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 नहीं। वो तो एक गाय भी रखती है, एक चूहा भी रखता है अपने बच्चे का। उसमें हमने क्या किया? शेल्टर देना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको जरूरियातों की चीजों को देना। उसको बेटा क्या चाहिए? तो ये चाहिए आइसक्रीम चाहिए, लो आइसक्रीम दिलाता हूं मैं। आई एम सच ए गुड फादर, आई ऑलवेज टेक केयर ऑफ माई किड्स। उसमें क्या ध्यान रखा है? गुरु न सस्या जननी न सस्या न मोचे समुवेद मृत्यु। भागवतम में कहा गया है कि जब तक व्यक्ति अपने डिपेंडेंट को जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकाल ना सके, तब तक उसको जननी, गुरु, माता पिता कुछ नहीं बनना चाहिए। उसका मतलब अगर हम माता पिता ऑलरेडी बन चुके, अभी तो हम बन चुके हैं, ठीक है, तो हम बन चुके, तो हमारा प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी का हम अपने बच्चों को भगवान के धाम भेजे। चलो यहां पे नहीं रहना है बेटा, भगवान के धाम जाना है, वैकुंठ जाना है, वृंदावन धाम जाना है। सोचिए, आप सोचिए, आप क्या पसंद करेंगे? हमारे बच्चे हमारे जाने के बाद ठीक है करोड़पति हो जाएंगे, आप उनके लिए करोड़ों रुपए की मिलकत छोड़ के जाएंगे, उनको बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छी केयर करने वाली बहू मिल गई, उनके बच्चे हो गए, ठीक है, दैट इज गुड। उसके बाद नेक्स्ट टाइम में वो कुत्ता बिल्ली बने, क्या हम ये चाहेंगे? या हम ये चाहेंगे कि ठीक है अभी वो जैसे भी जीवन जिए, परंतु इसके बाद का जीवन भगवान के धाम में वो गुजारे, भगवान को अपने हाथों से खिलाए, भगवान कीर्तन करे, वहां पे भगवान के साथ वो नृत्य करे, खेले, भगवान की सेवा करे, चावर करे, मोरपंख करे, भगवान की आरती करे, भगवान को अपने हाथों से पानी पिलाए, रसगुल्ला खिलाए? क्या हम ये चाहेंगे? दैट इज अवर रियल ड्यूटी, कि उनको भगवान के धाम भेजना है। ये माता पिता का कर्तव्य है, और उसके लिए चैरिटी बिगिंस फ्रॉम, उसके सबसे पहले हमें हमारा ध्यान रखना पड़ेगा कि हम एक अच्छे भक्त बने। कुछ लोग ये होते हैं कि मेरे बेटा बेटी को आप श्लोक पढ़ाओ, उनको कीर्तन करवाओ, प्रहलाद स्कूल में भेज देते हैं, बोला हम तो ऐसे ही रहेंगे, हम नहीं सुधरेंगे, बेटे को भक्त बनाओ। कहां से बनेंगे बेटे भक्त? हम पहले हमें बनना पड़ेगा अच्छा भक्त। बेटे जो पुत्र और पुत्री होती है वो सिर्फ अनुकरण करते हैं, जो हम करेंगे वो करेंगे। अगर हम ये करेंगे पूरा दिन स्क्रॉल करेंगे तो वो भी वो करेंगे आगे जाके। अगर हम पूरा दिन पढ़े रहेंगे आलसी की तरह तो वो भी पढ़ेंगे। हम घर के कार्य करेंगे तो वो भी घर के कार्य करेंगे। जो हम करेंगे वो सब कुछ वो करेंगे, वो हमें डिट्टो कॉपी करते हैं। इसलिए अगर हम अच्छे भक्त बनेंगे, हम हरे नाम जप करेंगे अच्छी तरह से, तो वो बिना आपको बोलना भी नहीं पड़ेगा, वो सीधा माला लेके बैठ जाएगा कि ठीक है हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इट इज सो, दे आर सो इनोसेंट, इतना निर्दोष होता है कि वो सिर्फ कॉपी करते हैं। तो कॉपी करने के लिए हमें अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए आर्ट ऑफ पेरेंटिंग में अगर आप में से काफी सारे भक्त आए होंगे तो आप लोगों ने वही देखा होगा कि हमें एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ेगा तब। और क्यों? बिकॉज जरूरत ये है, वी आर हियर टू डिलीवर देम। हमें ये सेवा दिया गया है भगवान ने
कि ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हो, अगर आप बच्चे पैदा कर रहे हो तो प्रॉमिस करो, कृष्ण कहते प्रॉमिस करो मुझे कि आप इनको मेरे पास भेजोगे, क्योंकि वो मेरी प्रॉपर्टी है। हमारा बच्चा हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, भगवान की प्रॉपर्टी है। कृष्ण ने हमें, वी आर केयर टेकर, भगवान के जो बच्चे हैं वो हम केयर टेक करते हैं उनका, कि ठीक है कृष्ण आपके जो जीव है, आपका अभिन्न अंग है, आपका पार्ट एंड पार्सल है, ममे वांचो जीव है। कृष्ण कहते हैं हर एक जीव मेरा अंश है, तो आपने बहुत ही कृपा करके आपके अंश को, आप इतने प्रेम करते हो उसको मेरे घर में भेजा है, तो मैं इसका इतना अच्छा ख्याल रखूंगा, इतना अच्छा उसको वातावरण दूंगा कि ये इस जीवन के बाद आपके पास वापिस आए। सोचिए भगवान कितने प्रसन्न होंगे हमसे, कि क्या बात है, इसने मेरे एक खोए जीव को मेरे पास भेजा। कृष्ण कितने आनंद में आ जाएंगे, और वो उसका जो पूर्णतः क्रेडिट है वो हमें मिलेगा, कि हमने उसको अच्छी तरह से एनवायरमेंट दिया ताकि वो भगवान के धाम जा पाया। तो इसलिए बच्चों को भगवान के धाम भेजना है, सबसे पहले हमें एक अच्छा सिंसियर डिवोटी बनना पड़ेगा। एवरी फ्राइडे, एवरी कैंप, एवरी ऑनलाइन सेशन आना, सुनना, कॉन्टेम्पलेट करना, उसके ऊपर विचार करना, प्रश्न पूछना, हरिनाम का जप करना, क्वालिटी बढ़ाना, क्वांटिटी बढ़ाना, सुबह जल्दी उठना, एकादशी का व्रत करना, भोग लगाना, सब कुछ करना पड़ेगा। कोई भी चीज में डिस्काउंट नहीं है कि नहीं ठीक है ये नहीं करूंगा तो चलेगा, नहीं 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 नहीं। कुछ लोग कहते मैं बढ़ता बहुत हूँ, माला नहीं करता हूँ, इतना नहीं चलेगा। कुछ लोग कहते मैं 16 माला कर लेती हूँ, मैं कर लेता हूँ, मगर बढ़ना नहीं चलेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। ऐसा जैसे हम बोलते हैं कि मैं ब्रश करूंगा नहाऊंगा नहीं, मैं खाऊंगा पानी नहीं पीऊंगा, सिर्फ पानी पीऊंगा खाऊंगा नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ करना पड़ेगा। होलिस्टिक होता है। तो भक्ति में हमें इतना अच्छा प्रभुपाद ने कार्यक्रम दिया है, सो मच वैरायटी, कि हम पूरा दिन उसको रैलिश करें तो भी वो खत्म नहीं होता है। इतना आनंद है जब श्रवण करते हैं, 1-2 घंटा है, आधा घंटे में श्रवण किया, उसके बाद आप कुछ पढ़िए, सुनिए, फिर माला का जप करिए, फिर आप सेवा करिए, कुछ भक्तों से बात करिए, प्रश्न पूछिए, सो मच एक्टिविटीज, इट इज सो नाइस। सुसुखम कर्तुम अव्ययम, कृष्ण कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति है, राज विद्या राज गुह्यम पवित्र उत्तमम प्रत्यक्षावगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। कृष्ण कहते हैं 9.2 में कि जो भक्ति है वो बहुत ही ज्यादा सुख देने वाली है, दुख नहीं देती कभी। अगर हमें दुख मिल रहा है मतलब हम लोग कुछ गड़बड़ कर रहे हैं भक्ति में। अगर हमें मजा नहीं आ रहा है, हमें आनंद नहीं मिल रहा है, मतलब हम अभी भी भक्ति ठीक से नहीं कर रहे हैं। अभी हमें उस समय में डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। कौन से डॉक्टर के पास? आध्यात्मिक डॉक्टर के पास, भक्त के पास जाना पड़ेगा, उससे डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ हो रहा है, क्या मैं ठीक नहीं कर रहा हूँ या ठीक नहीं कर रही हूँ, ताकि मुझे आनंद नहीं आ रहा है। आई एम नॉट रिलिशिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। मुझे सुबह उठने में मुझे मजा नहीं आ रहा है। सुबह 5 बजे, 10, 6 बजे, 7 बजे भी मैं मान मान उठता हूँ या उठती हूँ। 3:30 को 4 बजे ऐसे ही जाने, सुबह हो गई, चलो हरिनाम का जप करेंगे, माला करेंगे, मंदिर जाएंगे या घर पे आरती करेंगे, वो उत्साह क्यों नहीं आ रहा है? तो वो हमें पूछना चाहिए अपने भक्तों को। या सो यहाँ पे ये बताया है कि एक गुरु का, एक माता का, पिता का कार्य क्या है कि अपने डिपेंडेंट को, देखिए क्या लिखा है, रिटर्न टू हिज ओरिजिनल होम, हमारा जो मूल धाम है वहां वापस जाना, वो हमारा कार्य है। ठीक है। या सो बेसिकली मैंने जो बता दिया वो सब कुछ यहाँ एक या दूसरी तरह से वही लिखा है। साइकिल, यहाँ पे जो हमारा ये जो साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ है उसमें हम फंसे पड़े हैं, बट वी हैव टू गो बैक टू आवर ओरिजिनल होम। ठीक है। और इसके बाद फिर क्या हुआ, वो जो जीव था साइलेंट हो गया, चुप, मतलब जीव चला गया और वो शरीर जो है निष्प्राण हो गया है। मगर इस बार चित्रकेतु और कृतद्युति को दुख नहीं हुआ, उनकी आंखें खुल गई थी। बोला कितना बड़ा फिलोसॉफी में बताया। नारद मुनि और अंगिरा की कृपा से हुआ है। देखिए, नारद मुनि की कृपा के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एक भक्त की कृपा से वो जीव ने जो बोला वो उनको ज्ञान मिला। तो कृष्ण के भक्ति कृपा से ही हमें ज्ञान मिलता है हमेशा। तो नारद मुनि की कृपा से वो जीव ने जो कुछ बोला, तो चित्रकेतु और कृतद्युति की आंखें खुल गई, उनको रियलाइज, साक्षात्कार हुआ। और अब फिर उन्होंने जो विधिवत उसका अग्नि संस्कार किया, उसके बाद उन्होंने अपना जीवन जीवन डेडिकेट कर दिया कृष्ण भक्ति में, नारायण की भक्ति में। इसलिए चित्रकेतु फिर अगले जीवन में वृत्रासुर बना।
असुर बना, परंतु उसकी चेतना क्या टॉप क्वालिटी की थी, वो अभी हम डिस्कस कभी और करेंगे। वृत्रासुर की बड़ी कथा आती है, वृत्रासुर की, भागवत के छठे स्कंद में। ठीक है, सो हियर वी स्टॉप हियर। यस, सो थैंक यू वेरी मच। किसी कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है, इफ यू वुड लाइक टू आस्क एनीथिंग। थोड़ा आपको शायद हैवी लगा होगा ये आज का सेशन, बट या भागवतम इज लाइक दिस। भागवतम जब हम पढ़ते हैं, जब भागवतम से हम कुछ शिक्षा लेते हैं, तो वो एक तलवार की तरह होती है, जो हमारी आसक्ति को काटती है, एकदम तीक्ष्ण तलवार की तरह जो चाहिए एक्चुअली। शास्त्र जो है वो तलवार की तरह काम करना चाहिए कि हमारी आसक्ति को काटे, नहीं तो हम बंधे रहेंगे तो हम बाहर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सोचिए, एक गाय है, उसको बांधा हुआ है, जब तक वो रस्सी को छोड़ेंगे नहीं वो गाय कहीं जा ही नहीं पाएगी। हम भी वो गाय की तरह है, बंधे हुए हैं। बंधे हुए कहां से? पूरे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, परिवार, धन, पत्नी, घर, बच्चे, सब बंधे हुए पूरे। तो कहां से भगवान के धाम जाएंगे? धीरे धीरे उसको छोड़ना पड़ेगा। ओके, लोभ, ओके मोह, ओके परिवार की आसक्ति, ओके बंगलो, गाड़ी, सबसे आसक्ति को धीरे धीरे हम छूटेंगे तो भगवान के धाम जा पाएंगे, नहीं तो कैसे जा पाएंगे? और गुरु, साधु और शास्त्र, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर, डिवोटीज, भक्तगण और शास्त्र, ये तीनों इस उनका काम ही है ये काटना सबको धीरे 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 करके। तो आप जब भी भक्तों से सुनोगे, शास्त्र पढ़ोगे या गुरु से सुनोगे, यही चीज आएगी कि आसक्तियों को काटना धीरे 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 धीरे। यही मूल मैसेज है भागवतम का, गीता का भी ऐसा। ठीक है, तो कोई प्रश्न या कोई कमेंट, एनीथिंग यू लाइक टू आस्क? ओके, नो क्वेश्चन। ओके, सो हम लोग अभी फ्राइडे को मिलेंगे। आई थिंक नेक्स्ट विल बी फ्राइडे। आज मंगलवार है, तो बुध गुरु के बाद फ्राइडे को हम मिलेंगे। मोस्ट लाइकली भगवद गीता चैप्टर 6 होगा। चैप्टर 5 हम लास्ट टाइम किया, चैप्टर 6 ध्यान योग, उसके ऊपर चर्चा करेंगे फ्राइडे को। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। जय हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।